थोड़ा हो, अमल क्या हो, थोड़ा हो, पर उसके अंदर हमेशगी होनी चाहिए। क्योंकि जो हमेशगी वाले, आप देखते हैं कि अगर किसी परनाले से या किसी जगह से एक कतरा गिरता रहे तो आप देखते हैं वो पत्थर में भी सुराख कर देता है। इसका मतलब यह कि वो उस कतरे की एक ही सिमत पे गिरने से उस पत्थर में तगय्युर आ गया है। तो मुझे बताएं वो आमाल किस तरह फजीलत को पहुंचेंगे और उन आमाल का हमारी जात पर, हमारी रूहानियत के ऊपर और हमारी तबीयत के ऊपर कितना असर वाक़ होगा जो आमाल मुसलसल किए जा रहे हैं। इस पर उलमा ने तरगीब दिलाई कि आप देखते हैं बाज़ मरतबा कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं पर वो कहते हैं यार नमाज की रूहानियत का असर नहीं है मेरे ऊपर। अच्छा क्यों नहीं है? उसकी एक वजह यह है कि नमाज कभी पढ़ते हैं कभी छोड़ते हैं, कभी पढ़ते हैं कभी छोड़ते हैं। तो जितना असर नमाज पढ़ने का होता है फिर उतना ही असर निकल जाता है जब नमाज तर्क कर देते हैं। आप उन लोगों को लें जो लोग नमाज पढ़ते हैं, अमल अगरचे थोड़ा ही करते हैं पर मुसलसल करते हैं, उनसे पूछ के देखें, वो आपको बताएंगे कि नहीं, नमाज पढ़ने की रूहानियत की वारदात मेरी तबीयत पे है। शुरू शुरू में खींच के नमाज की तरफ लेके जाना पड़ता था, लेकिन अब मुसलसल अमल कर करके और तर्क ना कर करके मैंने अपने अमल को जब से पुख्ता बना लिया है, तब से जब अजान आती है मेरा वजूद खिंचा चला जाता है मस्जिद की तरफ। तो फर्क होता है, जो अमल दायमी होता है उसका असर भी दायमी होता है, और जो अमल टूटा फूटा होता है उसका तबीयत के ऊपर असर भी टूटा फूटा। तो फरमाया कि अमल थोड़ा हो पर वो हमेशगी वाला। इसलिए इसके ऊपर एक और हदीस है जो सही बुखारी शरीफ के अंदर, जिसके अंदर है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफहूम है, फरमाया कि मेरा बंदा, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा फराइज की पाबंदी के साथ नवाफिल की कसरत से मेरी कुर्बत के दराजात चढ़ता चला जाता है। और अगर बंदा फराइज में कमजोर हो जाए तो वह नवाफिल के जरिए कुर्बत का रास्ता तो तय नहीं कर सकता। तो पहले जमीन बनानी होगी, किस तरह की, कि फराइज की पाबंदी बंदे के अंदर होनी चाहिए। और जब फराइज की पाबंदी मजबूत हो जाए तो समझो कि जैसे वो किसान बीज डालने से पहले आप देखते हैं जमीन को बीज के का मुस्तहिक बनाता है ना, और उसके बाद बीज डालता है। तो फराइज की पाबंदी करके अल्लाह ताला अज़्ज़वजल की कुर्बत के रास्ते वाली जमीन को दुरुस्त करना है। और जब वो जमीन दुरुस्त हो जाए तो फिर क्या करना है, फिर बीज डालना है। किस चीज का? फिर नवाफिल की कसरत का बीज डालना है। उस कसरत में दो चीजें होनी चाहिए, कसरत बतदरीज होनी चाहिए, पे दर पे होनी चाहिए, और उसके अंदर दायमियत होनी चाहिए। जितनी ज्यादा दायमियत होगी फराइज की पाबंदी के साथ, उतना ही ज्यादा अल्लाह की कुर्बत का रास्ता उतना आसान होता चला जाए। और अगर कोई बंदा दायमियत भी नहीं है, फराइज की पाबंदी भी नहीं है, और अगर वो कहे कि ये सब कुछ मैं मतलब कमजोरियों के बावजूद भी मैं कुर्बत का रास्ता चढ़ जाऊंगा, नहीं, आपके जिम्मे तो कर्ज है, जो नमाज छोड़ी वो अदा करे। जिसके जिम्मे कर्ज होता है वो मुजरिम होता है। तो मुजरिम को पहले जुर्म से बाहर निकलना है, फिर वो मुअज़्ज़िज़ बनेगा। तो इसलिए हमेशा अमल को इस डगर पे लेके आए कि अमल कम हो पर उसमें दायमियत हो। आप 5 तस्बीह दुरूद की ना पढ़े, एक मिसाल दे रहा हूं, आप इब्तिदा करें एक तस्बीह से और पहले एक तस्बीह की आदत बनाए, और ये आदत बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए। और जब आपको पता चल जाए कि अब मुझे ये अमल करते 1 माह गुजर गया है, तो फिर थोड़ी सी मिकदार बढ़ा लें, 2 तस्बीहें कर लें। 2 तस्बीहों की मिकदार को चलने दें, चलने दें, चलने। जब वो तबीयत का हिस्सा बन जाए फिर एक और तस्बीह बढ़ा लें। इसी तरह नवाफिल है, आप तहज्जुद में उठे, आप 2 रकत नमाज से तहज्जुद की नमाज पढ़ना शुरू करें, 2 रकत पढ़ें, और 2 रकत को अपनी तबीयत बनाएं,
और जब आपको पता चल जाए कि ये 2 रखते मेरी आदत में आ गई हैं, अब 2 रखते बढ़ा लें, उसको दायमियत में लाएं, और जब वो मजबूत हो जाए आदत के अंदर 2 और बढ़ा के 6 कर दें, उनको भी आदत में लाएं। यूं बातदरीज और दायमी तौर पर अगर आप कोशिश करेंगे तो यही वो काम है कि जिससे एक तो इबादत की रूहानियत का असर दिल पे, वजूद पे जाहिर होता है, फिर बंदा अल्लाह की कुर्बत की तरफ चढ़ता है। और फिर आप देखते हैं कि जैसे मैंने पहले फिक्रा बोला कि एक वक्त ऐसा होता है कि नेकी करना मुश्किल हो जाती, शैतान करने नहीं देता, तबीयत पे असर शैतानत का ज्यादा होता है, शर का ज्यादा होता है, शैतानी उमूर का ज्यादा होता है। लेकिन जब बंदा शैतान के उमूर को या शैतानी उमूर को रद्द करता चला जाता है, करता चला जाता है, करता चला जाता है, अल्लाह की इबादत की तरफ रगबत बढ़ाता चला जाता है, बढ़ाता चला जाता है, तो आप देखते हैं तबीयत के ऊपर जो शर का उनसर है, शैतानत का उनसर है, वो कम होता जाता है, रहमानी उनसर चढ़ता चला जाता है। इबादत के असरात बंदे को ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। जब ज्यादा गलबा शैतानी उमूर का था तो अजान भी हो जाती थी, नमाज भी हो जाती थी, जमात भी हो जाती थी, नमाज का वक्त भी गुजर जाता था, हमें एहसास ही नहीं होता था। और अब क्या होता है, एक नमाज पढ़ते तो दूसरे का एहसास दिल में रहता है, एक काम कर लिया तो दूसरे का एहसास जिंदा रहता। आज तिलावत कुरान की तो कल की फिक्र खाने लग जाती है। ये क्या है? इसका मतलब यह है कि तबीयत से शैतानत का जो उनसर है वो खत्म होता चला जा रहा है और रहमानियत का उनसर चढ़ता जा रहा है। तो ये सारे फजाइल और समारात जो है ये दायमियत से नसीब होते हैं। लिहाजा हर काम को दायमी तौर पे करने का ज़हन बनाएं।